नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो मंत्रकाल का दूसरा भाग है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं सुना है तो पहले उसे ज़रूर सुनें, क्योंकि वहीं से कहानी की शुरुआत होती है और तभी आप इस भाग को पूरी तरह समझ पाएंगे। पार्ट 1 में आपको वो रहस्य और घटनाएं मिलेंगी जो इस भाग से गहराई से जुड़ी है। तो कृपया पहले पार्ट 1 सुनें और फिर इस यात्रा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। गाड़ी तेजी से बढ़ रही थी। कुणाल के चेहरे पर सिर्फ एक बात थी, गुस्सा और अपने बेटे को बचा लेने की जिद। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे बहुत लाचार महसूस हो रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसने गाड़ी एक वीराने की तरफ मोड़ दी और गाड़ी और तेजी से दौड़ाने लगा। उसकी आंखों में आंसू और जुनून साफ दिख रहा था। तभी अचानक उसकी गाड़ी एक पुराने घर के सामने रुकी। वो बाहर निकला और दरवाजे के सामने बैठकर जोर जोर से रोने लगा। लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। गांव पूरा खाली पड़ा था। वहाँ कोई नहीं था, जैसे उस जगह किसी का श्राप लगा हो। अब वहाँ सिर्फ खामोशी थी और खंडर। कुणाल वहाँ से उठा, गाड़ी की डिक्की खोली और एक फावड़ा निकाला। फिर सीधे बढ़ गया उस गांव के शमशान की ओर। वहाँ एक पुराना पीपल का पेड़ था। जैसे ही वो वहाँ पहुँचा, सारे पंछी उड़ गए। कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे और उसके चारों तरफ लाशों की राख पड़ी थी, जैसे पूरे गांव को किसी ने जला दिया हो। वो राख उसके साथ बचपन में हुए हादसों की गवाही दे रही थी। कालदेव, तूने एक पाप को तो रोक लिया, पर अब जो वो करेगा तू उसे रोक नहीं पाएगा। जैसे जंगल में शेर दहाड़ता है, वैसे ही कुणाल की चीख ने पूरे वातावरण को सुन्न कर दिया था। एक पल को हर चीज थम गई। हवा, भौंकते कुत्ते, यहाँ तक कि रात का सन्नाटा भी। आज बहुत सालों बाद किसी ने उस शमशान में कदम रखा था। कुणाल पीपल के उसी पेड़ के नीचे कुछ खोदने लगा। रात के 12 बजने में बस कुछ देर बची थी। अमावस्या अपने चरम पर थी। कुणाल लगातार खोदता रहा, राख, हड्डियाँ और अतीत को चीरता हुआ। अब सियारों ने भी आवाज़ करना शुरू कर दिया था, पर कुणाल को कोई फर्क नहीं पड़ा। और फिर वो आवाज़ गूंजी, जैसे कोई नींद से जागा हो। कुणाल ने तेज़ी से मिट्टी हटाना शुरू किया और वहाँ था एक लोहे का संदूक, जंजीरों में जकड़ा हुआ। कालदेव, तूने मेरी बेटी को छुआ है और अब तू उसकी कीमत चुकाएगा। अब तू नहीं बचेगा। कुणाल ने वो संदूक उठाया और कार में रखा और निकल पड़ा काशी की ओर। कुणाल ट्रेन के दरवाजे पर बैठा था और उसकी नज़रें बस आगे काशी की ओर गड़ी थी। जैसे ही ट्रेन काशी पहुंची, घाट की एक झलक उसकी आंखों में उतर गई। घाट पर एक चिता जल रही थी। आग की लौ हवा में कांप रही थी और थोड़ी ही दूर पर कोई खड़ा था, बिल्कुल शांत। लेकिन उसकी नज़रें सिर्फ एक पर थी, कुणाल पर। कुणाल ने देखा, घाट पर कोई चल रहा था। उसे लगा जैसे कोई अपना हो, पर उससे ज़्यादा डरावना था वो चेहरा जो जलती हुई चिता के पार खड़ा था, जो उसकी ही ओर देख रहा था, जैसे उसका ही इंतज़ार कर रहा हो। कुछ देर बाद ट्रेन बनारस के स्टेशन पर आकर रुकी। कुणाल ट्रेन से उतरा, वो संदूक उठाया और चल पड़ा बनारस की अनजान गलियों में। वो नहीं जानता था कि वो कहाँ जा रहा है, पर बनारस की हवा उसे अपनी ओर खींच रही थी। कुणाल संदूक उठाए, कभी घाट के किनारे, कभी मंदिर के पीछे, कभी सुनसान गलियों में बस चल रहा था। जैसे वो रास्ता नहीं चुन रहा था, रास्ता उसे चुन रहा था। रात गहराती जा रही थी। काशी के अनजाने पुराने हिस्सों में कुणाल चलता जा रहा था और फिर वो रुका। लेकिन जहाँ वो रुका था, वो था एक जला हुआ
और त्यागा हुआ शमशान। उसे वहाँ वही दिखा जो घाट पर उसी चिता के पीछे खड़ा था, और वो उसके पास चला गया। तो तू आ ही गया, बहुत समय लगा दिया तूने। कौन है तू? तू भूल गया मुझे, पर तेरा ये पाप पात्र मुझे आज भी याद है। उस आदमी की नज़रें संदूक पर थी। मुझे अपनी बेटी को बचाना है, बोल, मदद करेगा मेरी? बेटी को बचाने चला है, पर तू ये बोल रहा है जिसे तू बचा रहा है वो आगे जाकर तेरी अग्नि परीक्षा बनेगी। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो 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 क्या करेगा? क्या कर सकता है तू? सब जला दूंगा, कालदेव को भी और इस बनारस को भी। वो आदमी कुणाल का गुस्सा देखकर एकदम सन्न रह गया। फिर खोल इस संदूक को और कर शुरू उसके आगमन की तैयारी, जिसे तू मार चुका है। कुणाल झुका, संदूक की जंजीरें खोलने लगा। जैसे जैसे वो जंजीरें खुल रही थी, हवा अपना रुख बदलने लगी। वो आदमी मुस्कुराया और वहीं बैठा रहा, जैसे किसी युद्ध की शुरुआत का इंतजार कर रहा हो। कुणाल का हाथ कांप रहा था, पर उसकी आंखों में अब डर नहीं था। वो एक पल रुका और बोला, मैंने मेरे बेटे को गोरख के पास छोड़ा है, उसका ध्यान रखना। उस आदमी ने हाँ में सर हिला दिया और फिर संदूक खुला और कुणाल ने उसके अंदर से कुछ निकाला। एक जलती हुई कपाल माला इंसानी खोपड़ियों से बनी, एक काले धागे में बंधी मिर्ची और नींबू की माला खून से सनी हुई, और एक मिट्टी का कलश। तू आज फिर सामने है, पर इस बार जे शाप नहीं, वचन समझकर धारण करूंगा। उसने कपालमाला उठाई और जैसे ही गले में डाली, काशी जाग उठी थी। मंदिरों की घंटियां बजने लगी थी, चिताएं और भभक कर जलने लगी, गंगा की लहरें घाट से टकराने लगी। अब पहन उस माला को और बुला उसे, बुला। हाँ, बुलाऊंगा उसे, वापस आना होगा उसे, आना ही होगा। कुणाल ने अपनी उंगली काटी और अपने खून से एक लकीर खींची और शुरू किया मंत्र जाप। मंत्र जो सिर्फ वो बोल सकता था, सिर्फ कुणाल। ओम क्ली कालिके नमः। ओम ही मृत्युनाशनाय स्वाहा। ओम क्ली कालिके नमः। ओम ही मृत्युनाशाय नमः। ओम ही मृत्युनाशनाय नमः। जैसे ही उसने मंत्रों का जाप शुरू किया, काशी जाग उठी। धीरे धीरे कर घाट पर एक एक करके कई लोग आने लगे, वो सभी जिन्हें कुणाल बुला रहा था। कुछ नग्न, कुछ राख पे लिपटे हुए, कुछ अपने साथ खोपड़ियाँ, हड्डियाँ, बाघ की खाल और जली हुई लाशों की राख लिए हुए। वो आ रहा है, वो आ रहा है। हर हर महादेव। भीड़ हर हर महादेव का जयघोष करने लगी, जैसे हजारों सालों से आज के ही दिन का इंतजार कर रही हो। लेकिन कुणाल मंत्रों में लीन था और हर मंत्र के साथ वो लोग कुणाल को आहुति देने लगे। कोई उसकी पीठ पर राख फेंकता, कोई खून से सनी भभूत, कोई जलती चिता की मिट्टी। वो मंत्र पढ़ता गया और वो लोग उसके ऊपर डालते गए अपने संस्कार, अपने प्रेत, अपने तंत्र की छाया, जैसे वो उसे अपनी शक्तियाँ दे रहे हो। और फिर सब शांत हो गया। कोई हवा नहीं, ना कोई आवाज,
घाट पूरी तरह मौन था। कुणाल ने अपनी आंखें खोली। उसने हाथ बढ़ाया और संदूक के भीतर से निकाला वो जिससे सब खत्म होने वाला था, वो मिट्टी का कलश। हम्म, माँ, बाबा। कुणाल ने उस कलश को खोला और उसने मौजूद राख अपने मस्तक पर लगाई। और तभी कुछ बदलने लगा। उसके शरीर पर राख की मोटी परत जमने लगी। उसके बाल अपने आप बढ़ने लगे, जैसे कुणाल ने वर्षों की तपस्या एक ही पल में पूरी कर ली हो। उसका चेहरा अब साधारण नहीं लग रहा था, उसमें अब एक रौद्र रूप दिख रहा था। अब मैं सिर्फ पिता नहीं, अब मैं वही हूँ जिसे तंत्र भी डर कर देखता है। हाँ, वो राख थी, एक ऐसी राख जो किसी साधारण इंसान के पास नहीं हो सकती। वो राख जिसे कोई नहीं पा सकता। वो राख जिसे उसने तब संजो कर रखा था जब उसने अपने माँ बाप को आखिरी विदाई दी थी, उनकी बलि देकर। अघोरी सब मौन खड़े थे, कोई मंत्र नहीं, कोई हरकत नहीं। और तभी हवा में एक पुरानी भूली हुई आवाज़ गूंजी, जैसे खुद मृत्यु ने किसी का नाम पुकारा हो। भैरव। सब अघोरी अचंभे में पड़ गए। कईयों के तो हाथ कांपने लगी। सबकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। और तब कुणाल बोला, हाँ, अब मैं ही हूँ भैरव। वही दूसरी ओर, काशी से सैकड़ों मील दूर, कहीं एक वीरान गहरे जंगल के बीच एक यज्ञ चल रहा था। चारों ओर खोपड़ियाँ, बीच में लाल सिंदूर से बना एक विशेष तंत्र मंडल, और उसी मंडल के बीच अनन्या बैठी थी। अनन्या को एक लकड़ी के चक्र पर बांधा गया था और उसके माथे पर कुछ लिखा हुआ था। हाथ पैर पर काले धागे और राख की लकीरें थी। और सामने बैठा था कालदेव। ना आंखों में करुणा, ना चेहरे पर भक्ति, बस एक भूख, अमरता की भूख। कालदेव अब यज्ञ की अगली विधि में व्यस्त था, पर तभी एक गहरी गुफा के भीतर कोई अकेला खड़ा था, शायद किसी चीज़ का इंतज़ार करता हुआ। गुफा की दीवार पर खून से यंत्र बने थे। बीच में नीली आग जल रही थी और मंत्रों की आवाज़ तेज होती जा रही थी। सब तैयारी पूरी हो चुकी है गुरुजी, वो लड़की तैयार है। बस कुछ देर कालिंदी और वो पूर्ण हो जाएगी, फिर मैं अमर हो जाऊंगा। ये बच्ची सिर्फ शरीर है, अब आत्मा तो कब की बंदी बन चुकी है। तू मेरी सबसे बुद्धिमान शिष्या है कालिंदी। अब होगी मेरी आखिरी पली पूरी और मैं हो जाऊंगा अमर। पर इससे कहीं दूर समय की रेत में डूबी हुई एक सच्चाई अब जाग उठी थी। कुणाल की यादों में एक ऐसा दिन जिसने सब कुछ छीन लिया था, वो उसे याद आ गया था। घर जल रहा था और वो तीनों भी जल रहे थे। पति सामने बैठा लाचारी से अपनी पत्नी बच्चों को जलता हुआ देख रहा था। पर यह हाल सिर्फ उसका नहीं था, पूरे गांव का था। कुणाल कहीं दूर चुप कर बैठा था और अपनी आंखों से ये सब होते हुए देख रहा था। पापा, पापा, ये सब कौन है? बेटा, वो तांत्रिक है। कहाँ चुप कर बैठा है हरिदेव? दे 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 वो ग्रंथ मुझे, नहीं तो इस गांव की मिट्टी को लहू से सींच दूंगा। वितंडक के शिष्य कुणाल की बहन को घसीट कर बाहर ले आए। वो रो रही थी, चीख रही थी।
पर उस पर कोई दया नहीं कर रहा था। अब भी बाहर नहीं आएगा हरिदेव? ठीक है, मत आ। तेरे कर्मों की सजा तेरी बेटी सहेगी। अब देख अपनी बेटी को मरते हुए। इतना कहकर वितंडक ने कुणाल की बहन के सिर पर तेल डाल दिया और आग लगा दी। नहीं दीदी! कुणाल बेटा, तू बाहर मत आ, यही रुक। ये ग्रंथ किसी मनुष्य के हाथ नहीं रखना चाहिए। ये स्वयं शिव की संपत्ति है। इसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखना। इतना बोलकर हरिदेव बाहर निकल गए और अपनी बहन को इस तरह तड़पता देख वो 10 साल का बच्चा बेहोश हो गया। सुबह हुई, कुणाल को होश आया। उसने बाहर देखा तो पूरा गांव जल चुका था। वो बाहर निकला। उसकी बहन की जली हुई लाश उसके सामने पड़ी थी। कुणाल उसे पकड़कर खूब रोया। फिर उसे अपने माँ बाप का ध्यान आया। वो उन्हें ढूंढने लगा। माँ, बाबा, पर वो कहीं नहीं मिले। फिर अचानक उसे कहीं से कराहने की आवाज आई। वो उसकी माँ की थी। वो दौड़ पड़ा उसी पीपल के पेड़ के पास, और वहां जो उसने देखा उसे देखकर वो भय से कांप गया। उसके पिता पीपल के पेड़ के पास खड़े थे। उनके हाथ पेड़ पर कीलों से ठोक दिए गए थे। उनका पूरा भार उन्हीं हाथों पर था और वो लटक रहे थे। उनका पेट फाड़ दिया गया था, आंतें बाहर निकली हुई थी, पर खून बहुत धीरे धीरे बह रहा था। पेट को इस तरह काटा गया था कि वो जल्दी मरे नहीं, ताकि उनको मरणोपरांत यातनाएं मिले। उन्हीं के पास उसकी माँ भी थी। उसी हालत में दोनों तड़प रहे थे, पर जिंदा थे। कुणाल भागा, उनके पास गया, उन्हें नीचे उतारने की कोशिश करने लगा, पर वो 10 साल का बच्चा क्या कर पाता। बेटा कुणाल, तू ठीक है? वो ग्रंथ कहाँ है? मेरे पास है बाबा। बाबा, ये आपको क्या हो गया? आई, मैं क्या करूं? मैं हाथ नहीं पहुंच रहा। कोई है, मेरी आई बाबा को बचाओ। कोई है? बाबा, आप रुकिए, मैं अभी किसी को लेकर आता हूँ। मैं बचाऊंगा आपको। बेटा कुणाल, तू जा, चला जा यहाँ से, कहीं दूर, बहुत दूर। आई नहीं मेरे बच्चे, तू रो मत, सब ठीक हो जाएगा। कुणाल, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा कर, फिर सब ठीक हो जाएगा। अब हरिदेव उसे कुछ बताने लगे। हरिदेव ने देखा अब समय शेष नहीं है और कहा, कुणाल मेरे बच्चे, जा वहां से वो लंबी लकड़ी ले आ। कुणाल को लगा अब सब ठीक हो जाएगा, वो अपने आई बाबा को बचा लेगा। वो भागा और लकड़ी ले आया। अब जो मैं बोलता हूँ वैसा ही करते जा और मेरे साथ मंत्र दोहराना। कुणाल थोड़ी देर सोच में पड़ गया, लेकिन वो सिर्फ 10 साल का बच्चा था। उसे लगा उसके बाबा जो कह रहे हैं उससे वो उन्हें बचा पाएगा। वो उनके साथ मंत्र दोहराने लगा। साथ में उसकी माँ कौशल्या भी मंत्र बोलने लगी, जैसे उससे उन्हें शक्ति मिल रही हो। अब वो राख दिख रही है, वहां जा, वो राख इस लकड़ी पर लगा ले। कुणाल ने वैसा ही किया जैसा उसके बाबा ने कहा। हाँ बाबा, हाँ कर दिया मैंने। अब क्या करूं? मैं बताती हूँ कुणाल, आ मेरे पास आ, मेरे बच्चे। कुणाल अपनी माँ के पास गया।
हाँ हाँ आई। अब क्या करूं? कुणाल, हम तुझसे बहुत प्यार करते हैं, पर तुझे एक वादा करना होगा। जैसा मैं बोलूं वैसा ही करना होगा। मुझे वचन दे। हाँ आई, मैं करूँगा। मैं वचन देता हूँ, बस आप जल्दी से ठीक हो जाओ। कुणाल, अब वो लकड़ी ले और मेरे सीने में खोप दे। कुणाल के हाथ से वो लकड़ी गिर गई, जिससे पूरा आसमान उसके सिर पर आ गिरा हो। आई, ये तू क्या बोल रही है? मैं ये नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ मेरे लाल, पर तुझे ये करना होगा। नहीं, मैं नहीं करूँगा। तूने मुझे वचन दिया है कुणाल। क्या तू अपनी आई की बात नहीं मानेगा? पर आई, अब शायद कुणाल भी समझ गया था कि वो अपने आई बाबा को नहीं बचा सकता। फिर उसने वही किया जो उसकी माँ ने कहा था। उसने वो लकड़ी उठाई और अपनी माँ के सीने में डालने लगा। वो छोटा बच्चा जितनी ताकत लगा सकता था लगाता रहा। हाँ मेरे बेटे, और ताकत लगा। और जब मेरा खून निकले तो उसे एक कटोरी में जमा कर लेना। कुणाल रोता रहा, पर अब वो कुछ नहीं कर सकता था। कुछ देर बाद उसकी माँ मर गई। उसने ठीक वैसा ही किया जैसा उसकी माँ ने कहा था। उसने वहाँ पड़ी एक खोपड़ी ढूंढी और उसमें अपनी माँ का खून जमा करने लगा। कुणाल, अब मैं जो बोलता हूँ वो सुन। तुझे अब मेरे साथ भी वही करना है जो अभी तूने अपनी माँ के साथ किया। पापा, पर मेरे सीने में नहीं। वो लकड़ी मेरी आंख में डालना, अंदर तक। जब ये सब हो जाए तो तू काशी चले जाना। ये खून, वो किताब लेकर वहां तुझे विरूपक्ष घाट पर पहुंचना है। वहां 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 गुरु अघोर बिंदु से मिलना। वो तुझे रास्ता दिखाएंगे। कुणाल अब कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो बस वो कर रहा था जो उसके माँ बाबा ने उसे करने को कहा था, और फिर उसने वही किया जो उसके बाबा ने कहा था। उसने वो लकड़ी ली और खोप दी अपने पिता की आंखों में। अब वो दोनों शांत हो चुके थे। कुणाल वही बैठा रहा, कुछ पल बस रोता रहा। फिर जैसे उसकी आंखों के आंसू सूख गए, अगले कई दिनों तक वो रोज थोड़ी थोड़ी कर लकड़ियां जमा करता रहा। और जब 15 दिन बाद उन दोनों की लाशें सड़कर उस पेड़ से नीचे गिर गई, तब उसने उनका अंतिम संस्कार किया और फिर निकल पड़ा काशी की ओर। आज कई वर्षों बाद उस अंधे की पीड़ा की ज्वाला फिर भभक उठी थी। आई, बाबा, मैंने वही किया जो आप चाहते थे। आपने मेरे लिए प्राण दिए। अब मैं वो बनूंगा जो आप चाहते थे। मैं आपके बेटे की तरह जन्मा, लेकिन आज आपका पुत्र नहीं, हत्यारा बनूंगा। जब संसार सो रहा था, तब एक आत्मा जाग रही थी। एक पिता जो अब केवल पिता नहीं था, कुछ और बन चुका था। उसी समय काशी में एक अघोरी गहरे ध्यान में बैठा था।
उसका नाम था अघोर बिंदु। गुरुदेव, मैं आ गया। आ गया तू? अब आप ही मुझे मार दिखाइए, मेरी बेटी अनन्या। फिर अघोर बिंदु धीरे से मुस्कुराए, जैसे सालों से किसी उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हो। अब मैं तेरा गुरु नहीं हूं। क्या? हाँ कुणाल, अब तू मौन अवधूत बन चुका है। जिस दिन तूने अपने ही रक्त से तर्पण किया और माँ बाप के वचनों का पालन किया, उस दिन तू इस देह के बंधन से ऊपर चला गया। मौन अवधूत? हाँ, मौन अवधूत, जिसका मौन मंत्र से भी तेज हो, जिसकी दृष्टि युगों के पाप उधेड़ दे, जिसके संकल्प मात्र से समय ठहर जाए, तो अब वही है। और तभी कुणाल का मौन पूरे आकाश में गूंजने लगा। बिना बोले सब कुछ कहने लगा। धुएं के बीच से अघोर बिंदु ने एक खोपड़ी से बनी माला निकाली। तू अब वाक्य शून्य है, तुझे बोलने की आवश्यकता नहीं। तेरी इच्छा ही अब ब्रह्म है। तेरा मौन मंत्रों को चला सकता है। पर अनन्या, वो मेरी बेटी। एक मौन अवधूत संसार से कोई संबंध नहीं रख सकता। ना पुत्र, ना पुत्री, ना शत्रु, ना धर्म। तू अब वितराग है। तेरी बेटी को बचा सकता है तू, पर उसे अपने साथ नहीं रख सकता। उसे कालदेव से मुक्त कर और अपनी राह पर निकल जा। कुणाल की आंखों में क्रोध और आंसू दोनों थे। वो समझ चुका था कि उसे अपनी बेटी से दूर होना होगा। मैं उसे बचाऊंगा। तो जा, तेरी चुप्पी अब काल की धड़कन तोड़ेगी। तेरी दृष्टि वितंडक की तंत्र रचना भस्म करेगी। तू अब मौन है, पर सृष्टि तेरे क्रोध से कांपेगी। तीसरी प्रहर। बलिवेदी पर तंत्रों का खेल अब अंतिम चरण पर था। चारों ओर काले धुएं की लपटें उठ रही थी। हवन कुंड से उठती लपटें अब रक्त की तरह लाल हो चुकी थी, और उसी लपटों के बीच अनन्या की चीखें अंधकार को चीर रही थी। माँ, मम्मा, मुझे बचाओ, कोई है? सभी ग्रह, सभी शक्तियाँ आज अनुकूल है कालिंदी। अब जब तीसरी प्रहर पूर्ण होगी, यह कन्या हमें अमरत्व देगी। उसकी चीखों से ब्रह्मांड हिलेगा और हम जन्मों के बंधन से मुक्त होंगे। हमें जीवित रहने के लिए बार बार शरीर नहीं बदलना पड़ेगा। हाँ कालिंदी, हाँ, बस ध्यान रहे कोई विघ्न ना आए। जा कालिंदी, उस कन्या को लेकर आ। उसका रक्त इस यज्ञ कुंड में प्रवाहित करना है। जैसा आपका आदेश गुरुदेव। और कालिंदी अनन्या को लेने चली गई। वो अनन्या को खींचने लगी। अनन्या रोती रही, छटपटाती रही, पर कालिंदी को उस पर कोई रहम नहीं आया। पापा, मुझे बचाओ पापा, पापा, कोई है? चुप कर, तेरा बाप नहीं आने वाला तुझे बचाने, और अगर आ भी गया तो उसमें वो पहले वाली ताकत नहीं है। कोई है? अनन्या फूट फूट कर रोने लगी, और कालिंदी उसे उसके बालों से घसीटते हुए बाहर ले जाने लगी। कालदेव अग्निकुंड के पास बैठा हुआ था, और कालिंदी भी वहां पहुंच चुकी थी। कालदेव त्रिकाल मंत्र जाप कर रहा था, और उसकी ध्वनि तेज होती जा रही थी। तभी कालिंदी अनन्या को विधि पर रख देती है, लेकिन उसे महसूस होता है
जैसे हवा उसे एकदम से छूकर निकली हो और वो एक पल के लिए रुक जाती है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसका शरीर जकड़ लिया हो। चारों तरफ लाल ज्योतिर्मय ऊर्जा गूंजने लगी थी। हवा स्थिर हो चुकी थी। कालदेव जहाँ बैठा था वो जगह अब उसे ऐसी लग रही थी जैसे वो रक्त के तालाब में बैठा हो। उसके कपड़े रक्त से गीले हो चुके थे। कुछ अशुभ घट रहा है। हवा में कोहरा घुलने लगा। मशालें खुद ब खुद बुझने लगी। सिर्फ एक ज्वाला जल रही थी, हवन कुंड की। तभी कोहरे के बीच से कोई आया, रक्त जटाओ वाला, भस्म वर्ण, हाथ में जलता त्रिशूल, आंखों में तांडव, जैसे दुष्टों का संहार करने स्वयं भगवान शिव ने अपना रौद्र रूप भेजा हो, जो एक पल में समस्त ब्रह्मांड को जलाकर राख कर देगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये कैसे? एक पल के लिए भैरव रुका। उसने कालिंदी को देखा। दोनों के बीच एक अजीब सन्नाटा छा गया और उसी सन्नाटे में अनन्या ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में उम्मीद की रोशनी चमक उठी। मम्मा, देखो, पापा आ गए। अब हम बच जाएंगे। जब अनन्या ने माँ कहा, उसी वक्त भैरव की आंखों में वो अधूरी पहेली पूरी हो गई। वो चेहरा, वो आंखें, वो स्पर्श, वो श्रुति थी, उसकी पत्नी, जिसे वो मरा हुआ मान बैठा था। पर असल में वो थी कालिंदी, धोखे का सबसे भयावह रूप। कालिंदी ने भयभीत होकर कुणाल की तरफ देखा। अब उसकी आंखों में माँ की ममता नहीं थी, एक राक्षसी साधिका की निर्लज्ज चमक थी। अनन्या, जो अब तक उस औरत को माँ मान रही थी, अब कांप उठी, जैसे वो स्त्री अब माँ नहीं, कोई और हो। आ गया तो कुणाल, मिल अपनी पत्नी से, जिसने तेरी बेटी को जन्म ही इसलिए दिया ताकि उसकी बलि चढ़ा सके। कुणाल चुप था। उसे बहुत बड़ा आघात लगा था। उसकी आंखों में आंसू, क्रोध साथ साथ चल रहे थे। और तभी उसकी आंखों से एक आंसू गिरा जमीन पर। एक छोटी सी ज्वाला उसके पैरों के पास भड़क उठी। अब ना तो वो मेरी पत्नी है, ना मैं कुणाल। इस कलयुग का विष पीने आया हूं मैं। अब मैं वो तांडव हूं जो स्वयं शिव ने किया था। वही तांडव आज तेरे मुर्दे पे करूंगा कालदेव। गुफा कांपने लगी। मंत्र थम चुके थे। अग्निकुंड की ज्वाला भैरव की हुंकार से पीछे हटने लगी। उसी वक्त बहुत दूर काशी के तट पर ये क्या? कहीं मैंने गलत शिष्य तो नहीं चुन लिया? कुणाल की दहाड़ अघोर बिंदु तक को थर्रा चुकी थी। कालदेव, जो एक क्षण पहले तक पूर्ण आत्मविश्वास में था, अब उसके चेहरे पर संदेह और भय की लहरें दौड़ पड़ी। कुणाल ने अपना त्रिशूल उठाया। उसकी पकड़ अब किसी इंसान की नहीं, बल्कि तांडव के प्रतीक की थी। और फिर वह दौड़ पड़ा कालदेव की ओर। गुरुजी, आप बलि दीजिए, इसे मैं रोकती हूँ। उसकी तलवार कांप रही थी, पर उसकी आंखों में अमरत्व का अंधा विश्वास जल रहा था। और फिर शिव और शक्ति का टकराव शुरू हुआ। वो शक्ति जो अब श्रुति नहीं रही, वो अब कालिंदी थी, एक भयावह तांत्रिका। कालिंदी का वार तीव्र था। उसके हर प्रहार में हजारों साधकों का बल था। पर कुणाल अब वो नहीं रहा था, अब वो भैरव था। भैरव। कालिंदी ने भैरव पर वार किया। कुणाल गति से घूमा और अपने त्रिशूल से कालिंदी की तलवार पर एक जोरदार वार किया। उसकी तलवार पीछे हो गई। कालिंदी पलटी। उसने पीछे से वार करने की कोशिश की, पर कुणाल ने घूमकर उसके कंधे पर त्रिशूल से एक तीव्र वार कर दिया। वो गिर गई, पर फिर भी लड़ती रही। अब कुणाल उसके ऊपर खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू भी थे और नफरत भी थी। मैं तुझसे कभी नहीं हारूंगी कुणाल, न पहले न अब। क्योंकि तब मैं भैरव नहीं था कालिंदी,
आज मैं तुम सबका काल हूँ। कालिंदी की तलवार हाथ से छूट चुकी थी। कुणाल ने एक तीव्र प्रहार किया और उसे जमीन पर पटक दिया। अब बस वो कांप रही थी। खून उसके होठों से बाहर रिस रहा था। मुझे नहीं हरा सकता, तू मुझे नहीं हरा सकता। मैंने तुझसे प्यार किया था। कुणाल उसके पास झुका और उसे कान में कुछ बोला। नहीं, तूने मेरा इस्तेमाल किया। अब मेरी बेटी के सामने मारने का अधिकार भी तुम्हें नहीं मिलेगा। अब कालदेव का तंत्र चरम पर पहुंच चुका था। उसकी आंखें काली पड़ चुकी थी। देह में धुएं का गुबार उठ रहा था। हवन कुंड की ज्वाला अब नीली हो चुकी थी, जैसे कोई राक्षस देवता खुद उसका यज्ञ स्वीकार करने आया हो। मैंने तुझे जन्म लेने दिया कुणाल, ताकि तेरे रक्त से अमरत्व का द्वार खुल सके, और तू मुझे ही मारने आ गया। भैरव अब भी खामोश खड़ा था। उसके भीतर का कुणाल अब जल चुका था, पर चेहरा अब भी शांत था। तेरे जैसे अधम का जन्म होना ही सृष्टि की भूल थी। आज तुझे मारकर मैं उस भूल को सुधारूंगा। कालदेव अब अनन्या के सर के पास खड़ा था। उसने तलवार हवा में उठा रखी थी, पर तभी कुणाल का त्रिशूल हवा में उड़ता आया और सीधे कालदेव की तलवार से जा टकराया, और तलवार कालदेव के हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। अब गुफा के भीतर एक महाप्रलयंकारी युद्ध की शुरुआत होने जा रही थी। और फिर कालदेव ने आह्वान किया, मुर्दों का आह्वान। ओम ही भगलामुखी सर्वदृष्टना वाचमुख पद्मस्तंभय जिह्वा किलय बुद्धि विनाशाय। ओ स्वाहा। चारों ओर से पिशाची आत्माएं उभर आई। उल्टी आंखें, खुले मुंह, खून से सने चेहरे, और वो सब मिलकर भैरव पर हमला करने लगे। कालदेव अब भी मंत्र जाप कर रहा था। किसी ने उसके पीछे से वार किया, किसी ने उसके पैर पकड़कर जमीन के अंदर खींचने की कोशिश की। कोई उसके पैर पर काटता तो कोई उसके कंधे पर भैरव हर रो पर भारी पड़ता गया। उसने किसी को त्रिशूल से मारा, किसी का सर पैरों से रौंद डाला। एक बार तो उसने अपना हाथ 3 पिशाचों के सर में एक साथ घुसा के उन्हें बीच से फाड़ दिया। हर एक वार में एक चीख। वो अकेला सबसे लड़ता रहा और आखिरकार सबको परास्त कर दिया। अब वहां सिर्फ कालदेव बचा था। उसने आंखें खोली और देखा तो हर तरफ पिशाचों की लाशें ही लाशें पड़ी थी। वो गुस्से से कांप उठा और एक बार फिर तलवार उठाकर दौड़ पड़ा भैरव पर हमला करने। उसने भैरव के पीछे से वार किया, उसकी पीठ पर गहरा घाव कर दिया, पर भैरव तस से मस नहीं हुआ। वो पलटा और कालदेव के चेहरे पर त्रिशूल की नोक रगड़ दी। कालदेव उस आघात से थोड़ा पीछे हो गया और वापस भैरव पर हमला करने दौड़ पड़ा, और एक बार फिर लड़ाई शुरू हो गई। कभी भैरव कालदेव पर भारी पड़ता, कभी कालदेव भैरव पर भैरव हार मानने वालों में से नहीं था। भैरव के त्रिशूल का पिछला हिस्सा जमीन पर घसीट रहा था, और फिर भैरव ने एक जोरदार लात कालदेव के सीने पर मारी। कालदेव दूर जा गिरा। बस यही है तेरा प्रतिशोध। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू सिर्फ शरीर को चोट पहुंचा सकता है, मेरी आत्मा को नहीं जला सकता तू। मैं तुझे और तेरी बेटी को यही खत्म कर दूंगा। और तभी अन्य की रस्सियां अपने आप खुल गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बचा लिया हो। वो कुणाल की तरफ दौड़ी। भैरव ने एक नजर उसकी तरफ देखा, और उस पल एक पिता फिर जाग उठा। कालदेव ने जैसे ही अनन्या को कुणाल की तरफ दौड़ते हुए देखा, वो अनन्या की ओर दौड़ पड़ा। वो उस तक पहुंचने ही वाला था, तभी भैरव ने दहाड़ लगाई, जैसे किसी को आदेश दे रहा हो। अचानक गुफा में तेज हवाएं चलने लगी। कालदेव की गति एकदम रुक गई। उसके हाथ, जो अनन्या तक पहुंचने ही वाले थे, थोड़ी ही दूरी पर जाकर रुक गए। ये कैसे संभव है? ये नहीं हो सकता। अनन्या भैरव से जाकर लिपट गई। भैरव ने उसे गले लगा लिया और अपने पीछे कर लिया।
अब भैरव अनन्या और कालदेव के बीच खड़ा था, जैसे कह रहा हूँ, अगर मेरी बेटी को हाथ भी लगाएगा तो तुझे चीर कर रख दूंगा। भैरव चुप रहा और मुस्कुराया। उसकी मुस्कान देखकर एक बार वो कालदेव भी सोच में पड़ गया और अगल बगल देखने लगा। और तब उसे समझ आया कि भैरव के त्रिशूल का पिछला हिस्सा जमीन पर क्यों रगड़ रहा था। उसने कालदेव के अंत के लिए पहले ही सब कुछ सोच लिया था। उसने कालदेव के चारों ओर आग की एक परिधि बना दी थी और फिर मैंने अपने हाथों से अपनी माँ को मारा, अपने पिता की आंखें फोड़ दी, और तू बोलता है मैं तुझे नहीं मार सकता। देख अपने चारों ओर, ये तेरे अंत की शुरुआत है कालदेव। अब कालदेव की हंसी थम चुकी थी, उसकी आंखों में भय साफ दिख रहा था। तू सिर्फ एक त्रस्त आत्मा है, मैं काल हूँ, मृत्यु से परे। तू मृत्यु से नहीं मरेगा कालदेव, अपने कर्मों से मरेगा। आज तेरा एक एक धोखा, मेरी बेटी की एक एक चीख, आज तुझे सब लौटाऊंगा। अब युद्ध केवल तंत्र का नहीं बचा है कालदेव, अब ये व्यक्तिगत हो चुका है मेरे लिए। भैरव कालदेव की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगा और कालदेव पीछे हटने की कोशिश करने लगा, पर उसके पैर अब जगह से हिल नहीं रहे थे। उसने गमन सिद्धि का उपयोग करने की कोशिश की ताकि वो वहां से गायब हो सके, पर भैरव के मंत्रजाल ने उसे ऐसा जकड़ा था कि उसकी कोई सिद्धि काम नहीं आ रही थी। भैरव जैसे जैसे उसके पास आ रहा था, उसकी वहां से भागने की कोशिश और तेज होती जा रही थी। अब भैरव ने अपनी जटाएं खोल दी थी, उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसके पैरों के नीचे की जमीन अब जल रही थी, और साथ में उसका त्रिशूल भी। कालदेव पर उसने एक तेज वार किया और उसकी छाती फट गई और खून बहने लगा। फिर उसने अपने दोनों हाथों के नाखूनों से उसके दोनों हाथों का मांस खींचकर निकाल डाला। तूने मेरे बेटे का कान उखाड़ा था ना? हाँ? इतना बोलकर भैरव ने उसके दोनों कान पकड़ लिए और धीरे धीरे खींचने लगा। इससे कालदेव को असहनीय पीड़ा हो रही थी, पर वो अब कुछ नहीं कर सकता था। और फिर भैरव ने उसके दोनों कान उखाड़ डाले। तू कुछ भी कर ले कुणाल, तू मुझे नहीं मार सकता। मैं नहीं मर सकता। तूने सही कहा कुणाल, तुझे नहीं मार सकता, लेकिन भैरव तुझे नहीं छोड़ेगा कालदेव, तुझे तड़पाऊंगा। जितना कुणाल तड़पा था उससे ज्यादा तड़पाऊंगा। कालदेव के चेहरे पर अब एक गहरा सन्नाटा और डर साफ दिख रहा था। उसे अब समझ आ रहा था वो कुणाल से नहीं भैरव से लड़ रहा है, क्योंकि कुणाल एक बार उसे छोड़ देता, लेकिन भैरव उसे नहीं छोड़ेगा। भैरव उसे पीड़ा देता रहा, कभी उसकी उंगलियां काट देता, कभी उसके पेट का मांस दांत में चबाकर खींच के बाहर निकाल देता। तूने कहा था ना मैं तुझे नहीं मार सकता। देख, मैं तुझे नहीं मार रहा, बल्कि तेरे टुकड़े कर रहा हूँ, और तू ये सब होते हुए देख रहा है कालदेव। देख तूने मुझे कितनी यातनाएं दी है, आज तू वही यातना सहन कर रहा है कालदेव। तू समझता है तू जीत गया, तूने लड़ाई जीत ली। मुझे मारने से क्या होगा? तेरी बेटी तो अब भी अभिषिप्त है, वो त्रिकाल बली है, उसका भाग्य तय है, वो नहीं बचेगी। भाग्य नहीं लिखे जाते, वो छीने जाते हैं, और आज मैं तुझसे अपनी बेटी का भविष्य छीनने आया हूँ। कालदेव कराता रहा। भैरव ने अब उसके पैर घुटनों से काट कर अलग कर दिए थे। तू मुझे मार सकता है, पर मेरी छाया कभी इस धरती से नहीं जाएगी। तू उसे नहीं मिटा सकता। अब ना तेरी छाया ना तेरा अस्तित्व,
अब कुछ नहीं बचेगा। तू सिर्फ एक अधूरा अभिशाप बन के रह जाएगा, जिसे अब मैं यज्ञ की आहुति बना दूंगा। भैरव पीछे हटा और उसने त्रिशूल को आकाश की ओर घुमा दिया और जोर से गरजा। ओम काल भैरवाय नमः। तभी आसमान में बिजली कड़की और वो सीधे भैरव के त्रिशूल पर आ गिरी और त्रिशूल काली आग के साथ जलने लगा। ये देखकर कालदेव डर गया। भैरव ने वो त्रिशूल लिया और कालदेव की छाती में धंसा दिया। अब वो आग उसके सीने के अंदर जल रही थी। कालदेव का शरीर भीतर से जलना शुरू हो चुका था। उसकी त्वचा पिघल रही थी, आंखें डर से कांप रही थी। तू तू काल बन गया है। नहीं, मैं अब न्याय बन गया हूँ। और फिर कुणाल ने उसका सर अपने पैरों के नीचे रखा और जोर से दबाया और एक बार में ही उसका सर फोड़ दिया। अब उसकी आंखें बाहर निकल गई थी और वो मर चुका था। कालदेव का अंत करने के बाद कुणाल ने अनन्या को उठाया, जो अब भी बेहोश थी, और उसे उठाकर गुफा से बाहर निकलने लगा। चारों तरफ राख, खून और जली हुई लकड़ियों की गंध तैर रही थी। वातावरण धुंध से भर चुका था। भैरव खून से सना हुआ था। जले हुए कपड़े जलते हुए त्रिशूल के साथ धीरे धीरे उस औरत की ओर बढ़ने लगा जिसे वो कभी श्रुति कहता था। अब समझ आया, मुझे क्यों लगता था कि मैंने तुझे कहीं देखा है। तू ही थी ना जिसने मेरे बहन के सर पर तेल डाला था। उसे जलाने से पहले कालिंदी की आंखों में पहली बार डर की झलक साफ दिख रही थी। कितनी उम्र है तेरी कालिंदी? तू दिखने में भले ही जवान हो, पर तेरी आत्मा सड़ चुकी है। अब तुझे उस पाप का प्रायश्चित करना होगा जो तूने किया था। कुणाल ने उसकी गर्दन पकड़ ली और हवा में उठा दिया। कालिंदी की आंखों में अब भी कुणाल के लिए सिर्फ नफरत थी। तू मुझे नहीं मार सकता कुणाल। अगर मैं मर गई तो जो आएगा वो तुझे नर्क से भी ढूंढ के निकालेगा। मैं तेरी नियति हूँ। छोड़ दे उसे कुणाल, वरना तू पछताएगा, बहुत पछताएगा। कुणाल की आंखें एक पल के लिए शून्य में टिक गई। वो पहचान गया था कि वो आवाज़ किसकी थी। तू वही है ना जिसने मेरे घाव को जलाया था? अब पछताना तुझे पड़ेगा विकंडक। अब तेरा न्याय होगा। आ रहा हूँ तेरे पास। उसने एक जोरदार झटका दिया और कालिंदी की खोपड़ी एक जोर की गूंज के साथ फट गई। उसकी आंखों से काला रक्त रिसने लगा। कालिंदी की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकलने लगी, एक काली झुलसी हुई राक्षसी छाया। कुणाल ने उसकी आत्मा को पकड़ लिया और एक उंगली काटकर जमीन पर अपने रक्त से एक यंत्र बनाया, एक प्राचीन बांधन यंत्र, और उसमें कालिंदी की आत्मा को कैद कर दिया। अब तो यही सड़ेगी। ये घेरा तेरी आत्मा को अंतकाल तक कैद रखेगा। अब कोई तुझे नहीं छुड़ा पाएगा, ना तेरा गुरु, ना तेरा मोह। कुणाल ने अपनी बेटी को गोद में उठाया। कालिंदी की आत्मा उस घेरे में छटपटा रही थी, चीख रही थी। कुणाल, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू नहीं बचेगा। पर कुणाल पीछे नहीं मुड़ा। उसने अनन्या को उठाया और कोहरे में कहीं गुम हो गया। और पीछे रह गई एक आत्मा की अनंत तड़पती हुई चीख और जमीन पर जलता हुआ यंत्र। इसमें एक आवाज़ गूंज रही थी, कालिंदी की चीखों की आवाज़। दूर कहीं एक अंधेरी गुफा में
कुणाल, ये तूने ठीक नहीं किया। कालिंदी की कीमत तुझे तेरी मौत से चुकानी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये था इस कहानी का दूसरा भाग। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का तीसरा भाग भी आए तो प्लीज़ कमेंट में पार्ट 3 लिखिए। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर भी कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ जाए।